चलो, तो पिछले जो क्लासेस का हम लोग ब्यौरा देखें, तो अभी तक हम लोग WHILE वाइल वाइल लूप में वाइल लूप में इसका थ्योरी क्लियर है। फिर इसके बाद सिंटेक्स क्लियर है। उसके बाद लेवल 1 क्वेश्चन मैं आपको 10 मिनट में करते हैं ऑनलाइन क्लास में। हाँ, तो उसका लेवल 1 क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चन क्लियर है। जिसका बचा हुआ होगा अपना बोलेगा। और लेवल 3 में 30% क्वेश्चन क्लियर, मतलब 10 में से 3 क्वेश्चन तो बना ही हुआ होगा, है ना? है कैसे नहीं, लेवल 3 में 2-3 क्वेश्चन है जो बना हुआ है, ऐसा बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन तो देखना बना हुआ होगा, जैसे सीरीज वाला एक दो एगो होगा, मतलब उसमें से 3 क्वेश्चन जरूर बना। कौन सा? हाँ, तो वही ना बोले 2-3 तो बना हुआ है, 30% क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें हम एक क्लास लेंगे ना, एक क्लास इसमें तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद है डू व्हाइल लूप। ये तो हो गया है पूरा का पूरा। बोले तो क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, मतलब कि जो डिफरेंस बिटवीन व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में एक क्वेश्चन आता है, जो कि देख लेना। अभी हम शुरू करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है? सिंपल सा है। पता है कि फॉर लूप जो होता है ना, वो लूप व्हाइल और डू व्हाइल से फास्ट काम करता है। फॉर लूप जो होता है व्हाइल और डू व्हाइल से फास्ट काम करता है। ये इसका मेन पर्पस क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, जहाँ पे रन टाइम हमको मेमोरी को एलोकेट करना होता है, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका मेन यूज होता है ज्यादातर कहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर विथ सी अगला ईयर में पढ़ोगे, उसमें इसका ज्यादा यूज होगा। हाँ, डू वाई का ज्यादातर इसी का यूज होगा। लेकिन अगर तुम देखोगे अदर जगह पे, तो इसका कोई यूज नहीं है। मतलब आगे चल करके तुम ब्रॉड अगर देखोगे, तो वाई लूप आगे डू वाई लूप जावा हो या फिर जावा स्क्रिप्ट या अलग में आगे जाकर के देखोगे धीरे धीरे विलुप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम लोग खुद से अपना हैंड कोडिंग करते हैं, वहाँ पे डू व्हाइल लूप का यूज होता है। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है किस पे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे, DMA पे बेस्ड होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में बेस्ड होगा, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं कहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर में। बस इसका सिंटेक्स याद रखो। और व्हाइल लूप में क्या होता है? पहले लूप चलता है तब जाकर के, पहले चेक करता है कंडीशन तब जाकर के लूप चलता है। डू व्हाइल में क्या होता है? पहले एक बार चलता है तब जाकर के कंडीशन वो क्या करता है? चेक करता है। अंतर दोनों में यही है। बाकी लॉजिक सेम होता है, तुम कोई क्वेश्चन को इससे बना सकते हो। अब बात है फॉर लूप। तो फॉर लूप का यूज हम लोग बेसिकली किस लिए करते हैं? खास करके जब हमको नेस्टेड लूप का यूज करना होगा, वहां पे हम लोग मतलब कि फॉर लूप का यूज करते हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन जो तुम्हारा नीचे वाला है, अगर हम उसको व्हाइल लूप से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलोगे तो हम सॉल्व करके एक दो को दिखा देंगे। व्हाइल लूप से जब बनाएंगे ना, तो दिमाग में काम नहीं करेगा, कहाँ पे क्या आई बराबर इतना हुआ, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, मतलब तुमको लगेगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर उसी चीज को हम अगर फॉर लूप से बनाएंगे, तो हमारा कोडिंग जो होता है ना, और ज्यादा छोटा हो जाएगा। उसमें से मतलब आधा क्वेश्चन जो है वो फॉर लूप से तुमको बनाना होगा, और 50% क्वेश्चन व्हाइल लूप से बनेगा। समझ में आया? जहाँ पे एक से ज्यादा लूप लगाने का जरूरत पड़ेगा, वहां पे हम किससे बनेगा? फॉर लूप से। जहाँ पे सिंगल लूप चलेगा, वहां पे फॉर लूप से। ठीक है? ये वाला बताया था कि नहीं? डिजिट वाला जो लिखने वाला 1 to 5 वाला क्वेश्चन था, वो वाला था? नहीं, 125 रोमन वाला ही तो बताया था। अच्छा ठीक है, तो वो, हाँ, तो वो कल ही बताएंगे, कल बताएंगे, लंबा क्लास ले लेंगे, बता देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखो फॉर लूप क्या है। तो कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्ट स्टॉप स्टेप लूप। सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर स्टेप को बढ़ाता है। इसका 3 काम है। पहला स्टार्ट होना, फिर स्टॉप हो जाना, फिर स्टेप को बढ़ाना। इसलिए इसका नाम है स्टार्ट स्टॉप स्टेप लूप। तो पता है कि दिस लूप एग्जीक्यूट फास्टर देन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट आर रिटन इन ए सिंगल लाइन। पता है कि ये लूप जो होता है व्हाइल लूप, फॉर लूप, वो व्हाइल और डू व्हाइल से फास्ट काम करता है। रीजन क्या होता है ना, ये एग्जीक्यूट करता है ना, तो एक ही लाइन में सारा स्टेटमेंट रहता है लिखा हुआ, इसीलिए स्टेटमेंट को अगला लाइन पे ट्रांसफर करने का जरूरत इसको नहीं पड़ता है बार बार, उसी में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब पता है क्या,
द मेन पर्पस ऑफ फॉर लूप फॉर नेस्टेड पर्पस या नेस्टेड लूप, मतलब नेस्टेड लूप तुमको जहाँ पे जरूरत पड़ेगा एक के अंदर दूसरा लूप लगाने का, वहां पे हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, फॉर लूप का। अब कहता है क्या, दिस लूप स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो पता है कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम देंगे उतना बार वो एग्जीक्यूट करेगा सेट ऑफ स्टेटमेंट को। ठीक है, अब पता है क्या कि द फॉर लूप, फॉर लूप इज द फॉर लूप इज मोस्ट कॉमन इन मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब कि आज जो तुमको हम सिंटेक्स बताने जा रहे हैं, ये दुनिया के हर लैंग्वेज में इसका सिंटेक्स सेम रहेगा, चाहे कोई लैंग्वेज। ठीक है, मतलब सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, डॉट नेट हो, जावा स्क्रिप्ट हो, किसी में भी जाओगे तो तुम्हारा सिंटेक्स सिमिलर। ठीक है, अब कहता है क्या कि द फॉर लूप इन सी लैंग्वेज, अच्छा, इन सी लैंग्वेजेज इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी पावरफुल। मतलब कहता है कि सी लैंग्वेज का जो तुम्हारा फॉर लूप है ना, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा पावरफुल। अब इसका सिंटेक्स देख, सिंटेक्स इसका क्या है, तो सिंटेक्स में यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो देखो इनिशियलाइजेशन, फॉर के बाद यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या है, कंडीशन, उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पाथ। अगर हम एक बार में देखें नॉर्मली तो तीनों लूप को एक साथ हम लिखते हैं, तब पता चलेगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन, ब्रैकेट खोले, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे होता है स्टेटमेंट, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट रहता है। ठीक है, एस टी ए स्टेटमेंट। लेकिन इसके पहले एक चीज है और सबसे ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये रहता है जैसे आई बराबर 1, ठीक है, इसको क्या इनिशियलाइजेशन, तब व्हाइल, फिर कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी लिखना है लिखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, फिर यहाँ पे बंद हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा व्हाइल लूप। अब इसी को अगर हम फॉर लूप से, अगर हम डू व्हाइल लूप से कंपेयर करें, तो व्हाइल यहाँ पे ये कंडीशन जो लगा हुआ है इसको यहाँ से कट मारो, यहाँ पे लगा दो डू, और यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर दो, सिंपल। ये हो गया डू व्हाइल लूप, हो गया। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे लास्ट में चेक हो रहा है, यहाँ पे पहले चेक हो रहा है। अब अगर हम बात करेंगे फॉर लूप, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन, फिर सेमीकोलन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पाथ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और यहाँ पे करली ब्रैकेट खोलेंगे, जो भी स्टेटमेंट तुमको लिखना है लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दो। देखो सबसे शॉर्ट में कौन सा है, यही वाला है ना। तो देखो ये काम कैसे करता है, सबसे पहला चीज की काम कैसे करता है ये भी देखना जरूरी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला नंबर की यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ के बाद नहीं, कंडीशन पे सीधे स्विच करता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर नीचे आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट के पास आएगा। उसके बाद यहाँ से ना कंडीशन के बाद सीधे जाता है कहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाता है, और उसके बाद फिर से वापस जाता है यहाँ, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ही रिपीटेशन होते थे। कब तक, जब तक कि ट्रू रहेगा तब तक। जैसे ही अगर फॉल्स हुआ, जब फॉल्स होगा तो कंडीशन तुमको यहाँ से उठा करके यहाँ पर भेज देगा। समझ में आया ना, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ वो कंडीशन को उठा करके यहाँ पे भेज देता है। समझ में आया ना, तो ये कंटिन्यू जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। व्हाइल लूप में क्या है ना कि सबसे पहले कंडीशन चेक किया, फिर नीचे गया स्टेटमेंट को, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, तब फिर वापस गया, तो वहां पे थोड़ा लंबा जाता है और यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाता है। जो चीज को प्रोग्राम को तुम व्हाइल लूप से 10 लाइन में बनाओगे, फॉर लूप इसको 7-8 लाइन में कंप्लीट कर देगा, 6 लाइन, 6 से 8 लाइन के बीच में कंप्लीट कर देगा। मतलब तुमको 100 लाइन के कोड में 20-25 लाइन तो पक्का है कि तुमको कम लिखना पड़ेगा। लेकिन फॉर लूप का यूज कहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे नेस्टेड होगा वहां पे
नॉर्मल केस में कभी भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करेंगे फॉर लूप का तो 3 सेक्शन है। फॉर लूप कंटेन 3 सेक्शंस, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। 3 चीजें होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। ऑल दीज 3 सेक्शंस आर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से क्या होता है, सेपरेटेड रहता है। अब कहता है क्या कि फ्लो ऑफ द लूप, इसका फ्लो कैसे होता है, मतलब कैसे काम करता है, जो बताएं वही चीज है। देखो द वेरिएबल विल गेट इनिशियल वैल्यू टू द इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले वेरिएबल क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू देता है, देन द कंडीशन विल बी चेक। If the condition is true, the statement executed. Otherwise, we will comes out from the loop. अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वी विल कम्स फ्रॉम द आउट ऑफ लूप, उससे बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट टाइम एंड ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन। कहाँ पे मूव करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में, वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी चेंज, जहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, एंड द कंडीशन विल बी कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक क्या रहेगा, चलते रहेगा। अब जैसे हम प्रिंट करना है, प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 10, हमको 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, 1 से लेकर के 10 तक। तो देखो इंट n ले लिए ऊपर में, अब यहाँ पे n बराबर 1 इनिशियलाइजेशन हुआ, n छोटा है कितना के 10 के, कंडीशन यहाँ पे प्रिंट करा दिए n को, और फिर यहाँ पे करें n++। समझ में आया। अब देखो ये कुछ कुछ अलग अलग फॉर्म बताया गया है, तो सबसे पहले इसको हम लैब करा, मतलब कि बताते हैं करा करके, मतलब रन करा करके दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो रन कराते हैं, खुलने दो टर्बो। तो फॉर लूप को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल तरीका है वही यूज करो हमेशा। जो पार्ट बोले उसी को यूज करो, जो पार्ट नहीं बोले उसको वहीं पे छोड़ दो। अब देखो कैसे होता है, बताते हैं। देखो अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं क्या, आई एन टी इंट। अगर वाई लूप रहता था तो लिखते थे क्या कि n बराबर 1 लिखते थे, लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे इसको। अब जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं क्या, फॉर n इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 10, n++, ब्रैकेट खोले, प्रिंटफ %d कॉमा n, और यहाँ पे जाकर के स्लैश n कर देते हैं नीचे तरफ ब्रेक करने के लिए, ब्रैकेट बंद कर लिए, ब्रैकेट बंद। बस बन गया क्वेश्चन। अब देखो रन कराते हैं, आ गया। अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 न लिखें, केवल सेमी कॉलन देकर के छोड़ दो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको n बराबर 1 लिखना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो भी हुआ ना। अगर तुम चाहते हो कि हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट यहाँ पे नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा n++। तो फिर यही लगाएंगे, तो पहले हम फॉर लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप ना लगा देंगे हम। देखो रन कराते हैं, हुआ ना। तो सेमी कलर ना दे तो बॉर्ड के बाद जो है ये वाला, नहीं सबसे स्टार्टिंग में एंड तक पहले ये वाला, हाँ ये वाला हाँ एरर, सिंटेक्स एरर। देखो कोड हैज नो इफेक्ट, एक्सप्रेशन सिंटेक्स, सिंटेक्स एरर देगा, तुमको ये चीजें करना पड़ेगा। यस, यहाँ तुमको देना 3 सेक्शन इसमें होना चाहिए, 3 सेक्शन इसमें होना चाहिए। बिल्कुल ले सकते हैं आराम से। यूजर से कभी भी इनिशियलाइजेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं इनपुट लेना। इनिशियलाइजेशन हमेशा एक से ही होता है या तो 0 से होता है।
कहीं भी n बराबर 0 रेफ बराबर 0 इंस्टॉलेशन हुआ। यूजर से इनपुट लेते हैं उसको हम लोग इंस्टॉलेशन नहीं बोलेंगे, वो होगा वैल्यू इनपुट करेंगे। हाँ तो कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्ट तो 21 से होगा, इंड कहाँ पे करे वो ना पूछोगे कि हाँ हमको 50 तक करना है कि 20 तक करना है, तो एक और वेरिएबल लेकर के उसको कर दो। समझ गए, आराम से ले सकते हैं। अब जैसे यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं R4 रेंज, और यहाँ पे n है ना, तो n को यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्या, n बराबर 1 दे दिए, और यहाँ पे कर देते हैं n प्लस प्लस, नीचे में हम ये जो है ना इसको हटा देते हैं। हाँ हाँ, जहाँ 10 है वहाँ पे R कर देंगे, इनपुट ले लेंगे इंटर द रेंज, यहाँ पे R कर देंगे, तो अपने ऊपर है। समझ में आया? अभी हम फिलहाल R बराबर कर देते हैं 23, देख लो है ना, यूजर से इनपुट लेकर ये कर सकते हो। तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स, इतना तो समझ में आ गया। तो फॉर लूप से तुम जितना भी क्वेश्चन व्हाइल लूप से बनाए हो, हर क्वेश्चन को तुम फॉर लूप से बना सकते हो, जितना क्वेश्चन को तुम बनाए हो व्हाइल लूप से, हर क्वेश्चन को तुम फॉर लूप से बना सकते हो। ठीक है, देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 50, देख लो i बराबर 2 है ना, i लेस देन इक्वल टू 50, i बराबर i प्लस 2। ठीक है, प्रिंट %d। अब देखो नीचे नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। अब देखो होमवर्क में क्या है, एनी 5 क्वेश्चन कन्वर्टेड फ्रॉम व्हाइल लूप टू फॉर लूप। हमको फॉर लूप से बनाना है कोई भी व्हाइल लूप के 5 क्वेश्चन को, ताकि तुमको ये पता चल जाए कि सिंटेक्स कैसे हम यूज कर रहे हैं। समझ में आया ना? अब मान के चलो कि हमको रिवर्स नंबर, देखो यहाँ पे लॉजिक फॉर, यहाँ पे लिखेंगे REV इक्वल टू 0, ये तो पता है, n जब ग्रेटर देन 0, और फिर यहाँ पे जा करके दे दो n इक्वल टू n/10, लास्ट में देते थे ना ये। अब यहाँ पे जा करके लिख देते हैं क्या, बन गया, बना ना। अगर मान के चलो कि तुम इस लाइन को चाहते हो कि न यहाँ पे दे, तो नीचे दे दो, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे दे दो लास्ट में, चलेगा। समझ में आया ना? यहाँ पे n इक्वल टू n/10, समझ में आया? अब निकालना है तुमको फैक्टोरियल का, तो लिखोगे यहाँ पे f बराबर 1 है ना, n जब तक कि बड़ा है 0 से, f बराबर f इंटू n, n माइनस माइनस हो गया लास्ट में। समझ में आया ना? हमको निकालना है फैक्टोरियल का, FACTORIL फैक्टोरियल का, तो क्या लेंगे INT इंट, एक n लेंगे कॉमा देकर के f ले लिए, लिखेंगे क्या यहाँ पे फॉर f इक्वल टू 1, और उसके अलावा n जब तक कि बड़ा है 0 के, सेमी कॉलन n माइनस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि f इक्वल टू f इंटू 10, हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखो कितना शॉर्ट में बना। लेकिन ये सब जनरल क्वेश्चन को हमेशा व्हाइल लूप से बनाना है, याद रखना। रिवर्स नंबर, LCM, SCF, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग, उसको तुमको बनाना है व्हाइल लूप से। कोई बोले क्या हम अगर फॉर लूप से बनाएंगे तो क्या कोई गलत करेगा? नहीं, गलत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तुम इससे भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी से बना के दे दो, सामने वाला का आउटपुट से मतलब होता है, तो कोई बोलेगा नहीं तुम कि तुम इससे बनाओ या उससे बनाओ। एग्जाम में तुम किसी से बनाओ, सब में तुमको सही मारेंगे, तुम्हें फुल मार्क्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरल क्वेश्चन हमेशा व्हाइल लूप, जनरल क्वेश्चन हमेशा व्हाइल लूप। जहाँ पे DA में जहाँ सीरीज का क्वेश्चन होगा डू व्हाइल लगा हुआ है। अगर व्हाइल डू व्हाइल की बात अगर आती है ना, तो एक ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल, अदरवाइज डू व्हाइल से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। जहाँ पे DMA का जरूरत पड़ेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का नीड होगा, वहीं पे यूज करेंगे हम लोग डू व्हाइल लूप का, अदरवाइज कहीं नहीं यूज करना है। समझ में आया ना? ब्रेक कंटिन्यू भी पढ़ाए थे, उसको भी ध्यान रखना, उससे छोटे छोटे टर्म से भी यूज होता है। अब देखो आगे है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड लूप किसको कहते हैं? तो पता है क्या कि द लूप इनसाइड अनदर अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर हम दूसरा लूप को अगर डालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। तो बहुत लोग पूछता है कि सर क्या व्हाइल के अंदर व्हाइल को डालेंगे? नहीं, तुम फॉर के अंदर फॉर को डालोगे तो भी नेस्टेड हो जाएगा, व्हाइल के अंदर फॉर के डाल दिए तो भी नेस्टेड है, डू व्हाइल के अंदर फॉर के डाल दिए तो भी नेस्टेड है, डू व्हाइल के अंदर व्हाइल को डाल दिए तो भी नेस्टेड है, मतलब किसी के अंदर कोई भी हो सकता है। समझ में आया? लूप के अंदर हम लोग गो टू भी यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ये इफ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्टेड लूप के अंदर भी वही है हाल है। तुम इसके अंदर में गो टू यूज करना चाहते हो करो, ब्रेक का यूज करना चाहते हो करो, कंटिन्यू का यूज करना चाहते हो करो, इफ का यूज करना चाहते हो करो, कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूप के अंदर में तुम कुछ किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप किसको कहते हैं?
कि द लूप इनसाइड अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप अगर हम यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप द फर्स्ट लूप इज यूज फॉर रो नंबर ऑफ लाइन, इसका पहला लूप जो होता है ना वो किसके लिए यूज होता है, नंबर ऑफ लाइन के लिए, रो के लिए। एंड द सेकेंड लूप इज यूज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम के लिए यूज होता है, ठीक है। अब पता है क्या, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई हाउ मेनी लूप इनसाइड अनदर, ये टोटली डिपेंड अपॉन प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कंडीशन। पता है क्या कि हम लोग ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कितना लूप लग सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम का लॉजिक कैसा है और कंडीशन कैसा। नेस्टेड लूप में एक प्रोग्राम में कितना के अंदर में कितना लूप हो सकता है, जैसे नेस्टेड इफ में याद है कितना हो सकता था, डिपेंड करता था कि तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है और लॉजिक कैसा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि नेस्टेड लूप में एक के अंदर में कितना अंदर तक जा सकता है लूप, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोग्राम का लॉजिक कितना है और कैसा वो लगाने के लिए कह रहा है, जैसा होगा वैसा हम लगाएंगे। समझ गया ना। तो अब यहाँ पे सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या कहता है देखो, फॉर, यहाँ पे जो तीन वो चीजें यादें हैं बताए थे अभी, वो सारा चीजें इसमें लगेगा। फिर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखना है लिखो, फिर फॉर, फिर इसके अंदर में जो स्टेटमेंट लिखना है, जो तीन वो पार्ट है वो बताए हैं, ये किसके लिए यूज होता है, रो के लिए, और ये वाला किसके लिए यूज होता है, कॉलम के लिए। ये पहला वाला हमेशा नंबर ऑफ लाइन के लिए, रो के लिए, और ये वाला होता है हमेशा कॉलम के लिए। मैट्रिक्स वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें यही लॉजिक का यूज होगा, रो और कॉलम टेक्निक का, ठीक है। तो ये वाला हमेशा यूज होता है रो के लिए और ये वाला यूज होता है कॉलम के लिए। अब देखो इसका ये बेसिक सिंटेक्स है, फॉर, एक और फॉर, इसके अंदर एक और फॉर हो सकता है, इसके अंदर एक और फॉर हो सकता है, मतलब कितना फॉर हो सकता है इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन ये बेसिक सिंटेक्स है कि एक के अंदर दूसरा हम लगा के बताएं। अब इसका एक एग्जाम का, अगर प्रोग्राम का लॉजिक की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है वन, जैसे कि हमको ऐसा पैटर्न प्रिंट करवाना है स्टार वाला, नंबर ऑफ लाइन कितना है इसमें, 5, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 5, है ना। तो चलो अब इसी चीज को, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बनाने के लिए, ये सब ट्राई करना बनाने का, ठीक है। हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, चाहे फाइल को ही भेज देते हैं, ठीक रहेगा, वो अभी भेजते हैं, रुके ना। तो शुरू किए हैं तो हम अभी पूरा का पूरा लेंगे, हाँ। तो हमारा दिन से पेन से बताएंगे, उस पर ज़्यादा अच्छा रहता है। अरे यार, हाँ, फाइल को ही भेज देते हैं सीधे, ठीक रहेगा, ओपन करके सब अपना लिख लेगा। फॉर नेस्टेड फॉर सब इसी में है, फॉर लूप का लास्ट थ्योरी है, इस पर जितना दिन चलेगा सब पे सब प्रोग्रामिंग ही चलेगा। और आई थिंक इस वीक में फॉर लूप सैटरडे तक हमको लगता है 5 दिन है ना, अभी खत्म हो जाएगा आराम से। डेली 20-20 को क्वेश्चन टारगेट करके बनाओ। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे क्या, स्टार 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 वाला का कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले एक लेते हैं आई, एक लेते हैं जे। आई किसके लिए लेते हैं, रो के लिए, जे किसके लिए लेते हैं, कॉलम के लिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, तुम कुछ भी ले सकते हो, ए बी ले लो, रो कॉलम ले लो, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिखते हैं यहाँ पे क्या, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, कितना तक चलेगा, 5 बार, आई प्लस प्लस ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जा करके लिखते हैं फॉर जे बराबर 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। अब देखो PRINT प्रिंटफ स्टार, एक स्पेस दे देते हैं कि थोड़ा अलग अलग दिखे, नहीं देंगे तो एकदम सटा सटा नजर आएगा। अब यहाँ पे जा करके आप स्लैश एन छोड़ दिए, यहाँ पे जाकर के लगाएंगे स्लैश एन, PRINT प्रिंटफ स्लैश एन, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे जाकर के एक स्पेस बार लगा देते हैं ऐसे, देखो आया। अब देखो सबसे पहले ये काम कैसे कर, तो सबसे पहले आई बराबर जब 1 है तो जे चल रहा है, जे चल रहा है 1, जे चल रहा है 1 2 3 4 5। फिर आई का वैल्यू तुम्हारे पास अगर 2 है तो जे चल रहा है 1 2 3 4 5, समझ में आया। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू तुम्हारा जब 3 है तो फिर वही चल रहा है, जे बराबर
1 2 3 4 5, बस ऐसे ही। आई का वैल्यू जब तुम्हारा 4 है तो जे चल रहा है 1 2 3 4 5। आई बराबर अगर 4 है 5 है तो जे चल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया ना कैसे काम कर रहा है। जब आई का वैल्यू ये चल रहा है एक बार, देखो आई बराबर 1, हाँ है सही बात है, छोटा है 5 के, हाँ है, तो ये चल रहा है 1 से कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5। फिर नीचे आया लाइन ब्रेक हो गया, फिर आई का वैल्यू बढ़ करके कितना हो गया, 2। 2 छोटा है 5 के, हाँ है, तो ये चल रहा है 1 से लेके कितना तक, फिर 5 तक, 1 2 3 4 5, तो 5 और प्रिंट किया ना। अगर तुमको देखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के तुम प्रिंट करा दो %d, कॉमा दे करके यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं आई। देखो तो क्या प्रिंट हो गया, 1 1 1। कैसे 1 1 1 हुआ, हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हैं, जे का 1 1 1 क्यों छोड़ दिया? अरे हम यहाँ पे जब जे प्रिंट कराएंगे तब ना, जे करेंगे तब ना 1 2 3 4 5 होगा, देखो तो, 1 2 3 4 है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे तो आइए को ना 5 बार प्रिंट करेगा, 1 1 1 1 1 1 5 बार, 2 2 2 2 2 5 बार, 3 3 3 3 5 बार। बस रो प्रिंट कर रहे हैं। रो मतलब हम रो आई का वैल्यू प्रिंट करवाए थे, पहला लाइन में आई का वैल्यू हमेशा 1 है, तो 1 1 1 1 1 5 बार। समझ में आया, समझ में आया। फिर जब दूसरा लाइन में जा रहा है तो 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, आई का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 2 2 5 बार ना करेगा। तुम इसकी जगह पर जो प्रिंट कराओ ना, तुम पी दोगे तो पी, क्यू दोगे तो क्यू, एम दोगे तो एम, जो चाहो वो करवा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू प्रिंट करवाएं। अब देखो यहाँ पे हम जाकर के लाइन की संख्या को बढ़ा देते हैं, चलो यहाँ पे 5 की जगह पर हम कितना कर देते हैं, 10, यहाँ पे कर देते हैं 10, तो देखो 10, देखो है ना। अगर हम यहाँ पे जाकर के कर देते हैं आई की जगह पर क्या, जे, जे कर देते हैं, तो क्या प्रिंट किया, 1 से 10 तक किया ना। अब इसी के जगह पर जाकर के हम लगा देते हैं एस्ट्रिक, तो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना, 3 बना ना। देखो है, पहला कि अगर हम स्टार कर रहे हैं तो स्टार स्टार स्टार, आई कर रहे हैं तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, अगर जे कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 ऐसे आ रहा है, 2 2 2 ऐसे आ रहा है ना। 1 से 3 क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बना ना है। एक चीज बता रहे। हाँ तब देखो, अब यहाँ पे ये तो, अब इसी में तुम ये क्वेश्चन को पहले ये कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, नीचे तो लॉजिक हो तो समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका फोटो खींच लो, ग्रुप में डाल देना, जल्दी खींचो। हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम ग्राफिक लगा दें, SINCLUDE इंक्लूड GRAPHICS graphics.h, हो गया। तो जहाँ पे तुम्हारा प्रिंटफ है ना, उसके जगह पर लगा देना सी प्रिंटफ। अब देखो प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ तो अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन एक टेक्स्ट कलर नाम का फंक्शन है, TEXT टेक्स्ट कलर में पास कर दो I+J, मतलब कि I+J करोगे ना तो इसके अंदर में हेक्सा का वैल्यू 0 से लेकर के और 16 तक कोई भी वैल्यू चाहिए, तो I+J अगर करेंगे तो रैंडम वैल्यू कोई ना कोई तो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे रन कराते हैं, सेमीकोलन छूट गया, देखो आ गया कलर। अगर इसी में तुम डिले फंक्शन लगा देते हो, DELAY डिले, डिले फंक्शन में हम डाल देते हैं 200, तो देखो यहाँ पे, देखो दे रहा है ऐसे कर करके। मतलब रैंडम नहीं आएगा, हेक्सा का कलर में अलग अलग मतलब कि वैल्यू का अलग अलग कलर होता है। 16 जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे ब्लैक कलर है, जहाँ खाली है ना ब्लैक है, ब्लैक है ब्लैक इसलिए नहीं दिख रहा है। देखो हो गया, तो ये वाला ग्राफिक तुम लगा सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। इसके अलावा ये क्या? हाँ बहुत सारा फंक्शन है इसी में, बता देंगे बोलोगे तो, बार वगैरह खींचना हो, पाई चार्ट बनाना हो, सब इससे हो जाता है, जैसे पाइथन में है ना, सेम कोड है, बता देंगे बोलोगे तो। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर बोलेगा कि यहाँ पे हम जा करके करते हैं %d, यहाँ पे कर देते हैं कॉमा दे करके I*J, I × J मल्टीप्लाई कर दी, देखो कैसा देगा, 1 से लेके 10 तक
टेबल दे रहा है, देखो तो यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे लगा देते हैं स्लैश टी। देखो आया कैसे हुआ। आई का वैल्यू जब 1 है तो 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 10 है। आई का वैल्यू जब 2 है तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 तो 2 का टेबल। आई का वैल्यू जब 3 है तो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 4, 3 × 5। समझ में है? 10 तक जाएगा। फिर आई का वैल्यू जब 4 है तो 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 ऐसे है ना। क्लियर? वीडियो से देख के समझ आएगा सब। अब देखो इसी में अगर मान के चलो कि हमको बोलेगा कि रो और कॉलम के वैल्यू को हमको प्रिंट करवाना है, तो देखो कैसे करवाएंगे। यहाँ पे जाते हैं हम, प्रिंट कराते हैं कैसे, लिख देते हैं क्या, %d रो, ठीक है, स्पेस दे करके %d कॉलम, कॉलम डबल कोट बंद कॉमा I, प्रिंट किए। तो देखो रन कराते हैं क्या दिया। नहीं 10 बार नहीं भैया, रुक जा, 5 बार करते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 5 बार कर देते हैं, 5, यहाँ पे जाकर के 5 रन कराते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, है कि नहीं। रो का वैल्यू हमेशा एक है कि नहीं है सब में, पहला लाइन। और कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 5। तो कुछ इसी तरीके से रन करता है, समझ में आया ना? रन करने का इसका मैकेनिज्म है वो यही है, ठीक है। तो ये इसको जो क्वेश्चन हम दिए हैं फॉर लूप वाला, उसमें तुम्हारा 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ना हम भेज देते हैं। थ्योरी लिखा है, थ्योरी लिखी है। देखो तुमको हम क्वेश्चन जो है 2 को भेजे हैं अभी ग्रुप में, इसमें से 20 को बना करके सब ला। एक और पेज है ना सौरभ, मतलब एक और वाला देखो ना, 37 के बाद वाला भेजो ना। ये पेज को भी भेज दो, ये पेज को भेजो, इस पेज को उसमें फॉरवर्ड करो। तय क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भेजे हैं ना, उसमें से 15 20 को बना के ला। सर इधर भी चलो चला गया क्वेश्चन, देख लो सब। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। रेड्यूस कंटेक्चुअल लिखवा दीजिएगा। हम लिख देंगे भाई, दे देंगे तो।